नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। देश की सियासत में इस वक्त जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा हर ओर चर्चा का विषय है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी कई महीनों से इस मसले पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं, बुलंद करते रहे हैं। राहुल गांधी ने एक और अब नया मुद्दा उठाया है। यह मुद्दा है साहब NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। राहुल गांधी ने इसका जिक्र करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर आरक्षण के खिलाफ साजिश रचने का बड़ा आरोप लगाया। आज आपको इसी NFS का सच बताएंगे। पिछले काफी समय से केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि देश के तमाम शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लगभग खत्म कर दिया गया है। भर्तियों में रिजर्व कैटेगरी से आने वाले लोगों को यह कहकर छांट दिया जाता है कि वो NFS है, यानी कि नॉट फाउंड सूटेबल। हालांकि इस पर सरकार का भी अपना दावा है। अब सवाल यह है कि क्या NFS आरक्षण खत्म करने का हथियार है, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं? और क्या NFS के जरिए SC, ST, OBC को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है? क्या इसका यह पहलू है? वही शिक्षण संस्थानों में बराबरी के अधिकार पर NFS कितना बड़ा खतरा है और कैसे SC, ST, OBC के किसी कैंडिडेट को NFS कैटेगरी में डाल दिया जाता है और उसके लिए रिजर्व सीट को खाली रख दिया जाता है। सवाल यह भी है कि क्या सच है और क्या नहीं, कि NFS की प्रक्रिया और इसका इतिहास क्या है, यह भी आज आपको पूरा बताएंगे, क्योंकि हमारा वायदा है आपसे। आप जानते हैं कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे। चलिए इसे समझते हैं। भारत में आरक्षण अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक है। तमाम आंदोलन हुए हैं, सरकारें अलग अलग अनुपात में अनुसूचित जातियों यानी कि SC, अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST, शेड्यूल ट्राइब और अन्य पिछड़ी जातियों यानी कि OBC, अदर्स बैकवर्ड क्लास के लिए अलग अलग संस्थानों में सीटें आरक्षित करती हैं और उसे पूरे फेयर तरीके से भरने की जिम्मेदारी इन सरकारों पर होती है। लेकिन असल में क्या ऐसा होता है? कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की माने तो ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी किया, ये जो आप देख रहे हैं, जिसमें वो दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे, छात्र संघ के छात्रों से मिले, उनसे मुलाकात की, छात्रों से उनके मुद्दे जाने, उनसे बातचीत की। छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह आरक्षित सीटों को खाली रखने के लिए सरकार NFS का इस्तेमाल कर रही है, नॉट फाउंड सुटेबल का इस्तेमाल कर रही है, उसका जिक्र राहुल गांधी से किया गया। अब इस बातचीत में राहुल गांधी ने भी अपना तर्क रखा। पहले आप यह सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि NFS असल में होता क्या है, इसका सच क्या है। पहले यह सुनिए, यह चंक सुनिए। केवल 2% कॉलेजेस हैं जिनके अंदर HOD या प्रिंसिपल SC, ST, OBC कम्युनिटीज हैं। नहीं तो जितने बाकी इंटरव्यूज होते हैं, एक कैटेगरी बना रखी है इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि नॉट फाउंड सुटेबल। उसके अंदर कोई गाइडलाइंस नहीं है कि वो सुटेबल कैंडिडेट क्यों नहीं था उस पोस्ट के लिए, उसको आउट कर दिया जाता है। मान लो आप कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, आपको इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। आप सब SC, ST, OBC कम्युनिटी के हो। अभी भी सर इंटरव्यू बहुत फेयर नहीं है। मेरा JRF अभी 1-2 महीने में लैप्स होने जा रहा है, अभी भी मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं भी इसी सिस्टम से निकला हूँ, मैं भी मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकला हूँ। आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो दलितों की हिस्ट्री है, आदिवासियों की हिस्ट्री है, बैकवर्ड OBCs की हिस्ट्री है, क्या वो पढ़ाई जाती है? नहीं सर। कभी आपने उसको मतलब कहीं देखा है? सर अभी रिसेंटली कांचाइलया का कुछ रीडिंग था, उसको ड्यू से डिस्कार्ड कर दिया। Why is 90% history not in our books? Why is only 10% history in our books? Why is it not written, for example, in our history books that for 3,000 years Dalits have been treated like dirt, have not been respected, have not been given any space in society? Why is it not written in our books that for thousands of years the people who were called Shudras and Ati Shudras were not allowed to own property? Why is that not written in our books? Now I can understand if there is a community that is 5% of the country,
and they do not have access to corporate India. They do not have access to, अगर आपने कहा कि हाँ भैया इंडिया में ये छोटी सी कम्युनिटी है, इसको एक्सेस नहीं मिलेगा, मैं समझ सकता हूँ, but 90% को एक्सेस नहीं है. What is going on? So this what you are seeing here is the tip of the iceberg. There's nothing. Shocking बात ये है कि मतलब इंटरेस्ट नहीं है लोगों को इसमें. नहीं सर, कास्ट सेंसस बहुत यूजफुल रहने वाला है. ये एक बिल्कुल रियल पॉपुलेशन साइज बताएगा कास्ट सेंसस. दूसरी बात, जब हमें रियल पॉपुलेशन साइज के बारे में पता लगेगा तो हम एक फेयर रिजर्वेशन पॉलिसी बना सकेंगे. हमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता लगेगा. सुनिए, इन पॉलिटिकल सिस्टम मनी कहाँ से आता है? कॉर्पोरेट इंडिया. वो आपका है? नहीं. आपको मिलेगा? नहीं. दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तेलंगाना में हमने चेक किया, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट निकाली और हमने देखा भैया ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसको जाते हैं. एक भी कॉन्ट्रैक्ट दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को नहीं जाता. कैसे पॉलिटिक्स करोगे आप? तो राहुल गांधी और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की बातचीत का यह वीडियो आपने सुना. उसके साथ राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखी जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर संविधान और आरक्षण के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया. ये क्या लिखा देखिए. नॉट फाउंड सूटेबल, अब नया मनोवाद है. SC, ST, OBC के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वो शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें. बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी. दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को NFS बताकर खाली रखा गया. ये कोई अपवाद नहीं है. IIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हर जगह यही साजिश चल रही है. NFS संविधान पर हमला है. NFS सामाजिक न्याय से धोखा है. यह सिर्फ शिक्षा और नौकरी की नहीं, हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है. मैंने डूसू के छात्रों से बात की. अब हम सब मिलकर बीजेपी और आरएसएस की हर आरक्षण विरोधी चाल को संविधान की ताकत से जवाब देंगे. तो पहले कास्ट सेंसस की बात होती है, फिर उसके बाद NFS की एंट्री होती है और अब पोस्ट करके राहुल गांधी से बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं कि यानी दलितों का दमन कर रही है, उनके कोर्ट की जो सीटें हैं वो ये दे नहीं रही. कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के उसे ऐसे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी. यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय समेत तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और IIT जैसे देश के बड़े शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षित पद हैं वो जानबूझकर खाली रख दिए जाते हैं और इसके लिए NFS को बहाना बनाया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल. सवाल है कि राहुल गांधी ने जिस NFS का जिक्र कर बीजेपी और RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला, वो आखिर है क्या? पहले इसे समझते हैं. राहुल गांधी के दावों की सच्चाई को आंकड़ों के आधार पर हम परखेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर इस पर मोदी सरकार का तर्क भी क्या है, उत्तर भी क्या है. NFS का सीधा मतलब होता है, हमने आपको शुरू में बताया, नॉट फाउंड सूटेबल. यानी पद के लिए कोई उम्मीदवार आया, आपने उसका इंटरव्यू लिया या फिर जो भी उसकी प्रक्रिया होती है वो वहां से गुजरा और फिर आपको लगा कि वो सूटेबल नहीं है, नॉट फाउंड सूटेबल. दरअसल सरकार खाली पदों पर नियुक्ति के लिए जो वैकेंसी निकालती है उसके लिए कुछ मानदंड तय करती है. रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, सभी को उसको कुल मिलाकर के मार्क्स दिए जाते हैं और फिर आरक्षण के आधार पर जो कि रिजर्व सीट है SC ST के लिए, उस पर नियुक्ति हो जाती है. लेकिन NFS का मतलब होता है कि जिसने अप्लाई किया है वो उम्मीदवार नॉट फाउंड सूटेबल, योग्य नहीं है, यानी उम्मीदवार योग्यता के मामले में पास ही नहीं हो रहा. ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर इन खाली पदों का फिर होता क्या? क्या सरकार जो है इन आरक्षित वर्ग के इन सारे जो है खाली पद होते हैं वो जनरल कैटेगरी को दे देती क्या? फिर इसका उत्तर है नहीं. यह सीट जनरल कैटेगरी को नहीं की जा सकती आवंटित और अगली भर्ती प्रक्रिया तक NFS के तहत यह खाली रहती है. यानी जब तक योग्य रिजर्व कैंडिडेट नहीं मिल जाता उस पद पर भर्ती नहीं होगी. लेकिन योग्य कैंडिडेट मिल नहीं रहा, वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि NFS लगा दिया जाता है. अतिरिक्त जो रिक्त पद हैं वो वैसे कैसे पड़े हैं, सिर्फ योग्य रिजर्व कैंडिडेट से ही NFS के तहत आने वाले पद को भरा जाएगा. अब ऐसे में सवाल यह है, प्रश्न यह है कि आखिर NFS को लेकर राहुल गांधी सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में देश के विश्वविद्यालयों में जानबूझकर रिजर्व सीटों को खाली रखा जा रहा है? इसे समझने के लिए हमने पहले उसी दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल जानने की कोशिश की जहां राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया. शिक्षा मंत्रालय द्वारा संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के कुल खाली पदों की संख्या 900 थी
और देश भर में यह आंकड़ा देश भर की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सबसे अधिक था। 193 पद खाली थे ओबीसी के, एससी के 106 और एसटी के 57 पद रिक्त थे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांग कैटेगरी में 109 टीचिंग पोस्ट खाली थे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स ने इसे लेकर के डीयू मैनेजमेंट को एक मेमोरेंडम भी सौंपा कि सबसे ज्यादा अंक खाली, जिसमें डिमांड की गई कि इन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि एससी एसटी कैटेगरी के तहत 70% टीचर्स को नॉट फाउंड सूटेबल के तहत प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, यानी उन्हें नॉट फाउंड सूटेबल मार्क करके प्रमोशन नहीं दिया जा रहा। इस मामले पर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के स्टैंड को भी जानना आवश्यक है। आपको सुनवाते हैं डूटा के अध्यक्ष प्रोफेसर ए के भागी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएफएस के आरोपों पर यह जो पूरा जो अभी खेल शुरू हुआ है क्या कहना है, सुनिए। 2009 में ओबीसी एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद बहुत से पद खाली रहे और ये पिछले 2 सालों में आकर के डूटा के दबाव में और सरकार के सहयोग और यूनिवर्सिटी प्रशासन के सहयोग से विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कुछ डिपार्टमेंट्स और साथ में उसके कॉलेजेस में करीब 4700 परमानेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, जिसमें से करीब 2700 जो है वो रिजर्व कैटेगरी के हैं। तो ये बहुत समय जब खाली रहे तो वो ये मुद्दा उसका भी आप एनएफएस कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि ये जब 2700 अपॉइंटमेंट जैसे रिजर्व कैटेगरी के हुए, अगर आप इसको देखें तो इसके बराबर का कभी सामाजिक न्याय का कोई एग्जाम्पल हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में कभी मिलता नहीं है। इतनी बड़ी नियुक्तियां किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के स्केल पे हुई हो। हाँ, डीयू डिपार्टमेंट्स के अंदर हाल फिलहाल चल रहे हैं जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के, वहां पर हर कैटेगरी के अंदर एनएफएस की कुछ समस्याएं सामने आई हैं, जिनको लेकर के हम विश्वविद्यालय के पास में अपनी बात को कह रहे हैं और हमको आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द सारी नियुक्तियां पूरी कर दी जाएगी। चलिए, डूटा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि जल्द ये आश्वासन मिला है कि सब भर्तियां जो है ये पूरी कर दी जाएंगी। तो क्या यह हाल सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का है या फिर और भी विश्वविद्यालयों में एनएफएस के तहत पदों को खाली रखा जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तमाम हायर जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें ये हो रहा है। हम आपको देश के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ आईआईटी और आईएम का भी आंकड़ा दिखाते हैं। उससे पहले दिल्ली के एक और नामचीन विश्वविद्यालय आपको लिए चलते हैं। कंपैरिजन आपको ही करना, हमने सिर्फ सच दिखाना है। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ओबीसी कैटेगरी में 78, एससी कैटेगरी में 45, एसटी कैटेगरी में 28 के अलावा ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 37 पद खाली है। यह करंट सिनेरियो है। यह तो आपने देखा देश और राजधानी दिल्ली के 2 सबसे नामचीन यूनिवर्सिटीज में खाली पदों का हाल। अब क्या सिर्फ इतने से राहुल गांधी के आरोपों को सच मान लें? जवाब है नहीं, पूरी पड़ताल करनी पड़ेगी। क्योंकि राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू को ही टारगेट नहीं कर रही, बल्कि देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में यह सब हो रहा है। इस सच्चाई को समझने के लिए हम पहले आपको देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पदों का हाल दिखा देते हैं। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में टीचिंग कैटेगरी में ओबीसी के कुल जो स्वीकृत पद हैं वो 3652 हैं और जो खाली हैं इस वक्त, वो डाटा जब हमने निकलवाया तो 788 है। एससी कैटेगरी में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 2315 है, जिसमें 788 खाली है, जबकि एसटी कैटेगरी में 1154 पद स्वीकृत है, इनमें से 472 खाली हैं। ये आंकड़े 31 जनवरी 2025 तक के हैं, यानी फिलहाल देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में 2781 पद है जो खाली पड़े हैं। अब जाहिर सी बात है, अब इतनी बड़ी संख्या में पद अगर खाली रहेंगे तो इसका असर पड़ता है क्वालिटी एजुकेशन पर, छात्रों के भविष्य पर और अंततः देश का नुकसान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचिंग में ही यह हाल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नॉन टीचिंग का आंकड़ा भी हम आपको दिखा देते हैं। नॉन टीचिंग में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नॉन टीचिंग का आंकड़ा आपको दिखाते हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 31 जनवरी 2025 तक सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी के 4495 स्वीकृत पद हैं।
इसमें से 1983 खाली है। जब एससी के लिए हमने जाना एससी कैटेगरी में, तो वो है नॉन टीचिंग में 2013 स्वीकृत पद, इसमें 1011 खाली हैं। भाई एसटी कैटेगरी में नॉन टीचिंग के 3409 हैं, इसमें से 491 पद जो हैं वो खाली है। कुल मिलाकर ऐसा देखा जाए तो देश की कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है इस तारीख में जहां स्वीकृत आरक्षित पद, रिजर्व पद जो होते हैं वो खाली ना हो। यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार ने अपने तरीके से जवाब भी दिया। फिर तो ऐसा 2000 जब से ये सरकार आई तब से ही होना चाहिए था कि तब से ही सिर्फ रिक्त है, उससे पहले रिक्त नहीं थे। सरकार से जब यह सवाल पूछा गया तो सरकार ने अपने तरीके से इसका जवाब भी दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए फरेब और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश में झूठ और फरेब की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। एससी, एसटी और ओबीसी को कांग्रेस के शाही परिवार ने हमेशा छला है, मगर शहजादे को अपने ही परिवार का वंचित और दलित विरोधी इतिहास पता नहीं है। इसीलिए आए दिन कांग्रेस आयातित टूलकिट के आधार पर शहजादे के लिए झूठ से भरी पोटली लेकर हाजिर हो जाती है। लंबे समय तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने दलित, पिछड़ों और शोषितों को उनके अधिकार से वंचित रखा। जिस एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो बाबा साहेब का नाम लेकर राजनीति करने वाली दलित, शोषित और वंचित विरोधी कांग्रेसी सोच की ही देन थी। आजादी के बाद कांग्रेस की नीति के कारण ही ये एनएफएस अब तक चलता आ रहा था, जिस कारण एससी, एसटी और ओबीसी के हकों को मारा जा रहा था। बात बात पर संविधान का नाम लेने वाली कांग्रेस पार्टी स्वयं बाबा साहेब के संविधान पर सबसे बड़ा हमला है। और आज देश का युवा जानता है कि असली सामाजिक न्याय का काम अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया है। और कांग्रेस चाहे जितना झूठ चला ले, देश के युवाओं का प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास अडिग है। अभी देखिए आया विरोधाभास। सरकार ये कह रही है, शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि एनएफएस इतिहास की बात है। राहुल ये कह रहे हैं कि देखिए एनएफएस के तहत भर्तियां नहीं हो रही हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक एनएफएस कांग्रेस की ही देन थी और 2014 में जब यूपीए की सरकार गई तब भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इतने बड़े पैमाने पर सीटें जो थी वो खाली थी, वैकेंट थी सीट। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक 2014 में जब यूपीए की सरकार गई उस दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 57% एससी शेड्यूल कास्ट, 63% एसटी, 60% ओबीसी वर्ग के शिक्षकों के पद रिक्त थे। यह बर्डन हमें मिला। हालांकि ऐसा नहीं है कि एनएफएस का मुद्दा पहली बार उठाओ, इस पर संसद में भी चर्चा हो चुकी है। पिछले साल अगस्त में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मुद्दे पर लोकसभा में सरकार का पक्ष रखा था। तब शिक्षा मंत्री ने कहा था कि सामाजिक न्याय को समर्पित है मोदी सरकार। 2019 में ही द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019 लाकर इसे हमने खत्म कर दिया था। यानी कि एनएफएस इतिहास बन चुका है। बड़े आग्रह से कहते हैं कि भाई गिनाते हैं, एससी की पोस्ट इतने खाली है, एसटी की पोस्ट इतने खाली है, ओबीसी की पोस्ट इतने खाली है। साहब ये पोस्ट कब से खाली है? पहली बार इन्होंने किसी सदस्य, कोई माननीय सदस्य ने कहा कि नॉट फाउंड सुइटेबल, एनएफएस वाला कोटा लगा देते हैं। सर ये व्यवस्था को बंद कौन किया? देशवान प्रधानमंत्री सदन में, उस सदन में दायित्व लिए थे। देश का पहला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में कानून लाते हैं, द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019। उसमें पहला शर्त रहता है नॉट फाउंड सुइटेबल वाला व्यवस्था रहेगा ही नहीं। अगर नहीं मिलता है, प्लीज 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 लालजी वर्मा जी, मैं आपको इतना आदर करके कहा, डेमोक्रेसी को इतना तो प्रेम करिए थोड़ा। मैं आपकी सारे बात सुन लूंगा, आपको मेरे सारा विषय चर्चा, मेरे तथ्य को सुनिए पहले। साहब हमने खाली रखा है। पिछले दिनों में क्या होता था? एससी, एसटी, ओबीसी के नाम पे रहता था। एक बार इंटरव्यू को कॉल किया, 2 बार इंटरव्यू का नोटिस दिया, तीसरे बार नॉट फाउंड सुइटेबल जनरल कैटेगरी भरते थे। तो एक तरफ सरकार यह दावा कर रही है कि एनएफएस 2019 में इतिहास बन गया, वहीं मोदी सरकार की एक मंत्री अनुप्रिया पटेल, अब इसमें भी विरोधाभास आता है। ये मोदी सरकार में ही मंत्री अनुप्रिया पटेल देश के सबसे बड़े सूबे और बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखती है, चिट्ठी लिखती है। वो एनएफएस को लेकर ही चिट्ठी लिखती है और कई सवाल खड़े करती है।
यूपी से ही आने वाली अनुप्रिया पटेल ने केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षा में रिजर्व कैटेगरी के पदों को एनएफएस बताकर, नॉट फाउंड सूटेबल बताकर खाली रखने का आरोप लगाया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश सरकार द्वारा सिर्फ साक्षात्कार आधारित परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर इस वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रायः नॉट फाउंड सूटेबल घोषित कर इन वर्गों से आने वाले किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाता है। सिर्फ साक्षात्कार आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पदों के लिए ये प्रक्रिया कई बार अपनाकर अंत में आरक्षित पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। इन अभ्यर्थियों को बार बार नॉट फाउंड सूटेबल घोषित कर उन्हें नियुक्ति के लिए सफल न पाया जाना समझ के परे है। अब देखिए, हमने आपको दोनों तथ्य दिखा दिए। एक एनएफएस राहुल गांधी, एक एनएफएस जो है सरकार कह रही है। पहले भी जो है रिक्त पद थे, अब भी रिक्त पद हैं। सीधी सी बात है, जो राइट मिलना चाहिए, जो रिजर्व कैटेगरी के लिए है, वो शायद नहीं मिला है। एनएफएस के सच का पता आपको लग गया होगा। तो क्या यह लड़ाई नॉट फाउंड सूटेबल की ही सिर्फ है, या फिर सियासत में सूटेबल एजेंडा चलाने की है? राहुल गांधी को पता है बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे की काट अब जाती ही है। राहुल गांधी इसी एजेंडे के तहत इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जोर शोर से उठा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी यह बताने में तुली है कि दरअसल यह मामला एससी, एसटी, ओबीसी के नॉट फाउंड सूटेबल का नहीं, राहुल गांधी की राजनीति में नॉट फॉर सूटेबल का है। लेकिन एक बात साफ है, राहुल अपनी धुन के पक्के दिखते हैं। रात दिन जातीय जनगणना का ऐसी उन्होंने रट लगाई है कि सरकार को जातीय जनगणना का वायदा करना ही पड़ा। तो फिलहाल इस सच से हमने आपको वाकिफ कराया। आज जो कहेंगे सच कहेंगे कि इस एडिशन में इतना ही। हमें इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।